जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बिहार के अंजन की दिल्ली में श्रद्धा जैसी हत्या, पत्नी बेटे ने 10 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में छिपाया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरह ही पूर्वी दिल्ली के पाउंडर नगर में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर बिहार निवासी अपने पति की कथित तौर पर हत्या कर शव के 10 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने सोमवार को बताया कि इस मामले में आरोपी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि अंजन दास की उसकी पत्नी पूनम और सौतेले बेटे दीपक ने 30 मई को हत्या की और शव के 10 टुकड़े कर डाले। टुकड़ों में बटे शव को उन्होंने एक फ्रिज में रखा। 5 जून को शव के टुकड़े पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में रामलीला मैदान में एक बैग के अंदर मिले थे। अगले कुछ दिनों में उसके पैर, जांघ, खोपड़ी और एक हाथ मिला, जिसके बाद पांडर नगर थाने में हत्या सबूत छुपवाने और झूठी सूचना देने के तहत एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि अंजन दास की बिहार में पत्नी और 8 बेटे हैं, लेकिन उसने यह बात दूसरी पत्नी पूनम से छिपाई थी। मृतक दास के परिजन के डीएनए नमूने लेने के लिए एक दल को बिहार भेजा जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शव के जो टुकड़े मिले हैं वे दास के हैं या नहीं। पुलिस ने बताया कि पूनम का 14 साल की उम्र में सुखदेव तिवारी से विवाह हुआ, जिसने बाद में उसे छोड़ दिया और दिल्ली आ गया। पूनम भी अपने पति की तलाश में दिल्ली आ गई। यहाँ उसकी मुलाकात कल्लू से हुई, जिसके साथ वह लिव इन में रहने लगी। पुलिस के अनुसार इसके बाद पूनम अंजन दास से मिली और उसे पसंद करने लगी। 2016 में कल्लू की बीमारी के कारण मौत हो गई, तो पूनम ने 2017 में अंजन दास से शादी कर ली। जब उसने अंजन से शादी की तो उसे यह पता नहीं था कि पत्नी और बच्चे बिहार में हैं। उन्होंने बताया कि लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले अंजन ने पहले पूनम के गहने बेच दिए थे और उससे पैसे मिले बिहार में अपने परिवार को भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक मां और बेटे ने मार्च अप्रैल के आसपास हत्या की साजिश रची थी। शव के टुकड़े रखने के लिए इस्तेमाल किए गए फ्रिज को जब्त कर लिया गया है। बिहार में ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए निकला विज्ञापन, इस तारीख तक करें आवेदन। बिहार में 55 नए ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका विज्ञापन जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को 16 दिसंबर 2022 तक आवेदन पत्र जमा करने का मौका दिया गया है। नए ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के साथ ही राज्य में ड्रग इंस्पेक्टरों के सभी स्वीकृत 163 पदों को भरा जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टरों के 55 में अनारक्षित कोटि के 27 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर आवेदन भरने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। उम्मीदवार एक बात का ध्यान रखें कि आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद एक्टिव लिंक पर ही क्लिक करके अप्लाई करें। ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस में डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास क्लिनिकल या फार्मोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी की से स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। वहीं इन पदों पर उम्मीदवारों की आयु सीमा 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। बिहार की जेल में बंद गैंगस्टर के इशारे पर लूटा 40 किलो सोना। राजस्थान व मध्य प्रदेश में हुई डकैती। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कार्यालय में डकैती को बिहार के अपराधियों ने अंजाम दिया है। बिहार के विभिन्न जिलों के 6 साथीरों में से 2 को मध्य प्रदेश के कटनी थाना पुलिस ने घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश में सोमवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस ने पटना में छापेमारी की। एक टीम वैशाली और दूसरी टीम पटना के पत्रकार नगर, कंकड़बाग, रामकृष्णा नगर थाने में छापेमारी कर रही है। रविवार को पत्रकार नगर थाने में दोनों राज्यों की पुलिस पहुंची। न पुलिस से अपराधियों का आपराधिक इतिहास मांगने के बाद टीम ने छापेमारी की। मिली जानकारी के अनुसार दोनों राज्यों के एसपी रैंक के अधिकारियों ने पटना में छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया है कि जिस गिरोह ने सोना लूटकांड का अंजाम दिया है उसका मुख्य सरगना सुबोध सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद है। दोनों राज्यों की पुलिस ने पटना पुलिस के वरीय अधिकारियों और थानाध्यक्षों से डिटेल लिया है। शराब पीकर स्कूल पहुंचे हेडमास्टर गिरफ्तार, कहा दिन में नहीं पर शाम में रोज पीते हैं। खगड़िया के अलौली प्रखंड के सनोखर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय कोकराहा के हेडमास्टर अंजनी कुमार को शराब के नशे में पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ब्रेथ एनालाइजर की जांच में शराब के नशे में धुत होने की पुष्टि के बाद अलौली पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि 2 दिन पहले ग्रामीणों ने शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आने वाले हेडमास्टर को हटाने की मांग को लेकर विद्यालय में ताला जड़ दिया था। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि जब तक हेडमास्टर को हटाया नहीं जाएगा तब तक स्कूल का ताला नहीं खुलेगा। इधर मामला को तूल पकड़ने के बाद सोमवार को अलौली बीईओ अरविंद कुमार जांच के लिए मध्य विद्यालय कोकराहा पहुंचे, जहां पर बीईओ के सामने हेडमास्टर अंजनी शराब के नशे में धुत थे। इसी बीच किसी ने अलौली पुलिस के हेडमास्टर के कारनामे की सूचना दे दी। पुलिस ने भी इधर बिना देरी किए विद्यालय पहुंचकर शराब के नशे में धुत हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया। इधर हेडमास्टर की गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग में सनसनी फैल गई।
शादी के तीसरे दिन ही ससुराल में फंदे से लटकी मिली दुल्हन, आत्महत्या या हत्या सुलझेगी गुत्थी। कटिहार जिले के मनसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरेठा पंचायत के धनपाड़ा गांव में एक नवविवाहिता निशा कुमारी की मौत शादी के तीसरे दिन ही ससुराल में हो गई। दूल्हे के कमरे में रविवार की देर शाम फंदे से लटका शव मिला। मायके वालों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। वहीं पुलिस अब मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। प्राणपुर थाना क्षेत्र के मरोचा गाँव निवासी जीवछ मंडल की पुत्री निशा की शादी 25 नवम्बर को मनसाही थाना क्षेत्र की कुरेठा पंचायत के धनपाड़ा गांव निवासी शंकर मंडल के पुत्र राजकिशोर मंडल के साथ हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही इस तरह की घटना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। मामला हत्या से जुड़ा है या आत्महत्या का, ये पुलिस की जांच के बाद पता चल जाएगा। घटना के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि ग्रामीण के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पटना जीपीओ से महावीर मंदिर तक सुबह 9 से रात 9 तक नहीं चलेंगे ये वाहन, नियम तोड़ने पर भरना होगा जुर्माना। जीपीओ से पटना जंक्शन तक अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शेयर सवारी पर चलने वाले ई रिक्शा की एंट्री बंद कर दी गई है। ऑटो चालक संघों और ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार की यातायात थाने में सोमवार को हुई बैठक या निर्णय लिया गया। शहर में लगभग 7000 ई रिक्शा दौड़ रहे हैं, जिनमें 2000 ई रिक्शा चितकोहरा जीपीओ रूट में चलते हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रिजर्व ऑटो या ई रिक्शा प्रीपेड रिजर्व बोर्ड संघ जारी किए गए अपडेट परिचय पत्र को दिखाकर जंक्शन तक जा सकेंगे, लेकिन शेयर सवारी करना मना रहेगा। प्रीपेड रिजर्व ऑटो संचालकों को निर्देश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर जनवरी 2023 से सभी पुराने प्रीपेड बोर्ड और आईडी कार्ड निरस्त कर सीरियल नंबर पर बोर्ड और आई कार्ड जारी करें। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, बदमाशों ने 8 शराब तस्करों को छुड़ाया, दरोगा समेत 4 घायल। सदर थाना क्षेत्र के मधोपुर सुस्ता गांव में छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर सोमवार की रात शराब धंधाबाज व उसके परिजनों ने हमला कर दिया। दर्जनों की संख्या में पहुंचे पुरुष व महिला हमलावरों ने रेलवे फाटक बंद होने का फायदा उठाकर उत्पाद विभाग के अधिकारी व कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान एक गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमलावरों ने शराब बेचने व पीने में पकड़े गए 8 लोगों को भी उत्पाद विभाग की गाड़ी से खींचकर भगा दिया। उत्पाद विभाग की टीम किसी तरह से जान बचाकर वहां से निकली। हमले में महिला दरोगा सोनी महिवाल, सिपाही सन्नी कुमार और संतोष कुमार का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया है। बेगूसराय में बदमाशों ने ई रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या की, मची अफरा तफरी। बिहार के बेगूसराय जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल शहरी इलाके में सोमवार की देर शाम अपराधियों ने एक ई रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक के पास की है। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से बड़े आराम से फरार हो गए। गोलीबारी की इस घटना के बाद स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल ई रिक्शा चालक को इलाज कराने के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद में इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोगों ने इस वारदात को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मृतक चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा चालक नगर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक के पास ई रिक्शा में बैठा हुआ था। इसी दौरान कुछ बदमाश आए और ई रिक्शा चालक को गोली मार दी। शाम के वक्त बाजार में काफी भीड़ थी, इस वजह से फायरिंग की आवाज सुनने के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। घटना के अंजाम देने के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पटना में 5G सेवा शुरू, सिम बदलने की नहीं होगी जरूरत। इन इलाकों में ले सकेंगे हाई स्पीड डेटा का मजा। पटना में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। 5G का इंतजार कर रहे पटना वासी अब तेज डेटा स्पीड का मजा ले पाएंगे। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर भारती एयरटेल ने आज पटना में अपनी अत्याधुनिक 5G सेवाओं का शुरू करने की घोषणा की है। जैसे कंपनी अपने नेटवर्क का निर्माण और रोल आउट पूरा कर रही है। एयरटेल 5G प्लस सेवाएं चरणबद्ध तरीके से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होती जाएंगी। ग्राहक इन सेवाओं का लाभ उस मोबाइल में उठा सकेंगे जो 5G सक्षम होगा। ग्राहक इस सेवा का उपयोग किसी अतिरिक्त शुल्क के तब तक कर सकती है जब तक कि रोल आउट अधिक व्यापक न हो जाए। एयरटेल की सेवाएं पटना साहिब गुरुद्वारा, पटना रेलवे स्टेशन, डाक बंगला, मौर्या लोक, बेली रोड, बोरिंग रोड, सिटी सेंटर मॉल, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया सहित कुछ चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध है। कंपनी पूरे शहर में अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। पटना एयरपोर्ट पर भी 5G की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, जिससे अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा का आनंद लेने वाला राज्य का पहला एयरपोर्ट बन गया। अब पटना एयरपोर्ट में आने जाने वाले लोग भी हाई स्पीड 5G नेटवर्क का आनंद ले सकेंगे। पटना में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े वार्ड सदस्य के पुत्र को मारी गोली, मौके पर मौत। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। आए दिन नई आपराधिक घटना सामने आती रहती है। इसी क्रम में अब एक गोलीबारी की घटना सामने आई है। मामला पटना के गौरीचक थाना के सूड़िया गांव का है, जहां अपराधियों ने वार्ड सदस्य के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। लोगों का ऐसा कहना है कि चुनावी रंजिश में यह हत्या की गई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल अस्पताल भेज दिया। प्राप्त
जानकारी के अनुसार मृतक अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर अपने गांव से अरवल जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में दोनों पिता पुत्र को गांव के किसी एक युवक ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर रोक लिया और फिर पुत्र के सिर में 2 गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान सूढ़िया गांव के वार्ड सदस्य किरण देवी के पुत्र वीरेंद्र कुमार के रूप में की गई है। मृतक के चाचा का कहना है कि गाँव में रहने वाले सुबोध कुमार ने या समर्थकों के साथ मिलकर अब उसके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हुए पंचायत चुनाव में मृतक की मां किरण देवी ने वार्ड सदस्य के पद पर सुबोध के समर्थकों को चुनाव में हरा दिया था, जिसके बाद दोनों परिवार के बीच लगातार विवाद चल रहा था। इसी कारण सुबोध ने उनके भतीजे सुबोध की गोली मारकर हत्या कर दी है। औरंगाबाद में मेडिकल में असफल छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कई महीनों से थी डिप्रेशन में। औरंगाबाद शहर के क्षत्रिय नगर मोहल्ले में 6 माह पहले ब्याही गई एक नवविवाहिता ने डिप्रेशन के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना रविवार की रात की है। सोमवार की सुबह छात्रा फंदे के सहारे लटकी हुई पाई गई। मृतका की पहचान रफीगंज प्रखंड के गाजी कर्मा गाँव निवासी आनंद कुमार सिंह की पुत्री अर्पणा कुमारी के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे परिवार सदमे में है। गाँव से लेकर क्षत्रिय नगर मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार अर्पणा डॉक्टर बनने की तमन्ना के साथ मेडिकल की तैयारी कर रही थी। कई बार उसने परीक्षा दी लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। उसके साथ पढ़ाई करने वाले कई दोस्त लोग सफल हो चुके थे। इसी वजह से वह परेशान थी। पिछले कई दिनों से वह डिप्रेशन में थी और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर नगर थानाध्यक्ष सतीश बिहारी शरण, दरोगा जितेंद्र कुमार सहित कई पुलिस कर्मी क्षत्रिय नगर स्थित आवास पहुंचे और मामले की छानबीन की। मृतका के पिता का बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई। बिहार के 2 पुलिस कर्मियों को रांची में ग्रामीणों ने पीटा, बंधक बनाया। जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड की राजधानी रांची में बिहार से आए 2 पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों ने पीट दिया। घटना कांके थाना क्षेत्र के मिल्लत कॉलोनी की है। दोनों पुलिसकर्मी दहेज मामले में एक वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आए थे। सादे लिबास में मिल्लत कॉलोनी पहुंचे तो दोनों पुलिसकर्मियों को लोगों ने अपहरणकर्ता समझकर उनकी पिटाई कर दी। कांके थाना के पुलिस के हस्तक्षेप से उन्हें सुरक्षित निकाला गया। प्राप्त सूचना के मुताबिक कांके निवासी गुलाम अशरफ उर्फ रौनक का 2 साल पहले बिहार के सिवान जिला में निकाह हुआ था। निकाह के 1 सप्ताह के भीतर उसको पता चल गया कि उसकी पत्नी मानसिक रोगी है। लंबे अरसे से उसका इलाज चल रहा था। इसके बाद उसने अपने ससुराल वालों को बुलाकर अपनी पत्नी को उनके हवाले कर दिया। लड़की के परिवार वालों ने रौनक और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज का केस दर्ज करवा दिया। उसी मामले में गुलाम अशरफ के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए सिवान जिला की पुलिस कांके पहुंची थी। सुबह 8:30 बजे 2 पुलिसकर्मी जब मिल्लत कॉलोनी के पास पहुंची, उस वक्त रौनक सैलून जा रहा था। मिल्लत कॉलोनी मोड़ के पास हरियाणा के नंबर की एक गाड़ी खड़ी थी। हरियाणा के नंबर वाली गाड़ी में 3 लोग सवार थे। उनमें से 2 लोग गुलाम अशरफ उर्फ रौनक से पूछताछ करने लगे। इसी बीच लड़की के भाई और रौनक के साले इंतखाब आलम ने पुलिस कर्मियों से कहा कि रौनक को गाड़ी में ला दो। इसी बीच रौनक वहां से भाग गया, शोर मचाने लगा, बचाओ बचाओ, ये लोग मुझे किडनैप करने आए हैं। रोशन की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।